Ruchi School of Mathematics. Today I will discuss seated previous year question. Then question first क्या कहता है कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ गणित के किस चीज को दर्शाने के ये 5 तरीके हैं। तो पहला, गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के, या फिर ज्यामितीय प्रमाण के, या गणित की पाठ्यचर्या है, या गणितीय शब्द भंडार। तो यहाँ पर इन चारों में से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो गणितीय चिंतन एवं विचार को ये सारे जो 5 तरीके हैं, चाहे वो हस्तपरक प्रतिमान हो, चाहे स्थिर चित्र हो, चाहे लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ, ये सभी गणित चिंतन एवं विचार को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि भाषा की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कालमों भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें से जो भी गणितीय एक दीवार है तो उस पर अंकित लिखा हुआ है कि 5 to 5 और 5 = 5। तो यहाँ से सबके जो यहाँ पर आंसर दिया गया है, सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यह गतिविधि में शिक्षक की सहायता कर सकती है। तो देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है। तो दी गई गतिविधि जो है वो प्रत्येक को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में शिक्षक की सहायता कर सकती है। और वहाँ पर तो पहला जैसे कि शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने में तो नहीं होगा ये। दूसरा क्या कर है, अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने के लिए, ये भी नहीं है। प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति, यही सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में, तो यही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। तो ध्यान देंगे, तो गणित से संबंधित जो फैक्ट होते हैं उनके निर्धारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन के अवधोरण के अवरोधन के साथ संबंधित या चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये गणित में संबंधित तथ्यों में के संसाधन में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, तो इसका यही फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। ये सारी आकृतियां हैं, इस खेल के क्या उद्देश्य हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों को की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। आंख तथा हाथ के समन्वय को बढ़ाना, समानता और सर्वांग क्षमता की अवधारणा को विकसित करना। तो इन चारों ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि क्या कर रहा है कि वहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं मिलाने के लिए, जैसे कि तो बच्चे देखेंगे कौन सी आकृति कहाँ पर फिट बैठेगी, तो इससे बच्चों के अंदर एक अभिविन्यास और समान आकृतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 की जियो बोर्ड की सहायता से बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों एवं उनकी विशेषताओं का ज्ञान कराया जाता है। तो जो जियो बोर्ड होता है शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो जियो बोर्ड का उपयोग हम ज़्यादातर ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं का ज्ञान कराने के लिए करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जियो बोर्ड का में यही चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो, पहला ऑप्शन क्या है कि गणितीय समस्या समाधान की भाषा, रोजमर्रा की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। तो सबसे पहले जो बच्चे करते हैं तो मेन है कि उनमें रोजमर्रा की भाषा को ही सबसे पहले वो सीखते हैं और बोलते भी हैं। तो सबसे पहला इसमें ये दोनों प्रतीकात्मक भाषा
और ये ऑप्शन कट हो गए, तो आपके दो ऑप्शन बचे। इसके बाद क्या आएगा, गणितीयकरण स्थिति भाषा या गणितीय समस्या समाधान की भाषा। तो इसके बाद हमारी गणितीयकरण स्थिति की भाषा होगी, उसके बाद समस्या समाधान। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है। तो गणित में जो लचीलापन है वो किस ओर संकेत करता है, आपको चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या कहता है कि समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। दूसरा क्या कहता है कि समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। और परिशुद्धता के साथ समस्याओं की समाधान करने की सभी चरणों को लिखने की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीन ऑप्शन में से आप देखेंगे बेस्ट कौन सा है। एक में समान निपुणता के साथ कह रहा है, जब निपुणता होगी तो वहां से में क्या है, तो ये भी गलत है। दो ऑप्शन में से हम कट करेंगे तो समान प्रकरण की विभिन्न प्रकारों की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, तो और वो लचीलेपन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों में ये थर्ड बेस्ट है कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। मतलब उसको जब ये जोड़ता है तो वो इसको बोलता है कि ये 65 आया। जब उसे योग करने की कि अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो वो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 और 40 के नज़दीक है। 38 जो है वो 40 के नज़दीक है और 27 जो है वो 25 के, शायद 67 उसने बोला। और मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। मतलब 27 को वो 25 के नज़दीक पाता है। योग करने की यह युक्ति क्या है, तो देखेंगे योग करने की यह युक्ति को क्या उसने टेक्निक लगाई है। ये एक प्रत्यक्ष प्रतिरूपण है या पुनर्समूहीकरण है या प्रतिकारी है या समृद्धि कारक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो प्रतिकारी युक्ति के अंतर्गत किसी संख्या के नज़दीकी मान में अभीष्ट उत्तर प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्ति करना आता है। दी गई समस्या इसी प्रतिकारी युक्ति पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रतिकारी युक्ति से क्वेश्चन को लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। तो मानसिक गणित संबंधी जो गतिविधियां हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर कराती हैं। तो पहला क्या है, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने में की कोशिश करता है। दूसरा क्या है कि पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रतिक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। तीसरा कहता है कि कलन विधि एल्गोरिथम को सीखना, निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। और चौथा क्या कहता है कि परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनकी निष्पादन में सुधार करने में मदद करता है। अब क्वेश्चन एक बार फिर से हम देखेंगे कि वो कह रहा था कि गणित संबंधी मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो जो मानसिक शिक्षार्थी द्वारा तेजी से गणना कार्य जो होते हैं, संख्याओं को गणना करना, विभिन्न संख्याओं में सहसंबंध स्थापित करना, पहचानना और निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचना, सभी ये जो हैं ये मानसिक गणित संबंधी प्रक्रियाएं ही हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ऑप्शन 1 सबसे ज़्यादा नज़दीक है और यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वो ये कहता है कि यहाँ पर
एक प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा जो है वो संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। तो वो क्या करता है कि वो संख्या, संक्रियाएं, चिन्हों, सिक्कों और घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं स्थापित कर पाता है। तो श्रवण इसमें सुनने से कोई मतलब नहीं है। प्रक्रिया स्मृति, तो प्रक्रिया स्मृति भी यहाँ पर कोई भी जो है ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर महत्व उसका भाषा प्रक्रमण, बोलने का तो कुछ वही नहीं है, लेकिन वो अंतर नहीं निकाल पाता, उसमें दृश्य प्रक्रमण है।